गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jet-Koreans, we are the Jet-Koreans, we are the Jet, we have wings. आजमगढ़ जिले में सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 43 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 43 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 18,361 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 17,721 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 229 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 411 सक्रिय मरीज हैं। एक कोरोना संक्रमित मरीज अन्य जिले का होने के नाते उसे स्थानांतरित कर दिया गया है। आजमगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने ओमकार पांडे को जिला प्रवक्ता के रूप में किया नियुक्त। जिला प्रवक्ता ने कहा, मीडिया के साथ तालमेल बिठाकर करेंगे काम। बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विगत दिनों जिला प्रवक्ता के लिए परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें जिले से 12 लोगों ने भाग लिया। परीक्षा पास करने के उपरांत प्रदेश कमेटी ने जिला प्रवक्ता के रूप में ओमकार पांडे को नियुक्त किया है। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि हालांकि ओमकार पांडे पहले से उनके द्वारा प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन पार्टी द्वारा आज उन्हें परीक्षा के उपरांत जिला प्रवक्ता के रूप में अधिकृत कर दिया है। पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने ओमकार पांडे को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में जिला प्रवक्ता ओमकार पांडे ने कहा कि पार्टी ने जो उन्हें दायित्व दिया है उसका पूरी ईमानदारी के साथ मीडिया से तालमेल बिठाकर पार्टी को मजबूत करने के साथ मुद्दों को उठाएंगे। क्योंकि अब तक क्या था कि प्रवक्ताओं को ये मालूम नहीं होता था कि हमारी विधानसभाएं कितनी हैं, लोकसभाएं कितनी हैं, राज्यसभा कितना, या और भी जो इनिशियल जानकारी होनी चाहिए कांग्रेस के इतिहास से संबंधित, विपक्ष के इतिहास से संबंधित, कांग्रेस के योगदान से संबंधित, इन सब बिंदुओं को लेकर के एक परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी थे और लिखित भी था। इसमें लगभग 12 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें पांडे जी को प्रवक्ता बनाया गया। इनके साथ एक कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए हैं। पहले से प्रवक्ता का कार्यभार आप देख ही रहे थे, लेकिन पहले से जो देख रहे थे वो हमारे द्वारा अधिकृत किए गए थे। अब इनको प्रदेश ने जिले के प्रवक्ता के रूप में अधिकृत किया है। हमारी पूरी जिला कांग्रेस कमेटी आपको शुभकामनाएं देती है, आपको बधाई देती है। इसके बाद परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में पुनः हमको यह जिम्मेदारी दी गई है। हमारा यह प्रयास होगा कि मीडिया और पार्टी के बीच हमारे संबंध अच्छे रहें। पूर्व में भी हम लोगों ने मीडिया के लोगों के लिए लगातार संघर्ष किया है। जब भी मीडिया का कोई प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया गया है या उसके ऊपर कोई हमला हुआ है, कांग्रेस पार्टी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में मेरे अनुरोध पर हमेशा खड़ी रही है और भविष्य में भी हम मीडिया के साथ पार्टी का तालमेल बनाकर लेकर चलेंगे और पार्टी की बातों को प्रमुखता से रखेंगे। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व पुलिस अधीक्षक नगर ने अपने कार्यालय में की जन सुनवाई। 41 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का थाना प्रभारियों को दिया निर्देश। बता दें कि सोमवार को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में 41 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। दोनों पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी थानों को निर्देश दिया गया कि जन सुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे शिकायत कर्ता व पीड़ित को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उसका समाधान मौके पर जाकर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें।
आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा में सपा की कार्यकर्ता बैठक मुबारकपुर नगर चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद के आवास पर की गई। 2022 के चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को पूरी तरह तैयारी के साथ पूरे विधानसभा में सपा को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुबारकपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी तथा पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जल्द ही मुबारकपुर में ही नहीं पूरे जिले में सपा उम्मीदवारों की सूची घोषित हो जाएगी। अभी किसी अफवाह में लोग न रहें, टिकट चाहे जिसको मिले, पार्टी हाईकमान उम्मीदवार बनाए जाने पर सपा कार्यकर्ता तन मन धन से सपा के झंडे के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने पूछे जाने पर कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा की कार्यशैली को जान चुकी है और सपा के साथ खड़ी है। 2022 में देश की जनता सपा को यूपी में साइकिल दौड़ाकर सपा की सरकार बनाएगी। इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्व महाप्रधान जियाउल्लाह अंसारी, चंदन कुमार यादव, मुकुंद सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी का फैसला होगा उधर चल पड़ेंगे। बाकी जहां तक 2022 के चुनाव का सवाल है, पूरी समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी कर लिया है और जगह जगह संगठन के माध्यम से सब लोग लगे हुए भी हैं और जनता भी तैयार है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ख़त्म हो जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल ही दिया है कि समय से पहले ही भारतीय जनता पार्टी वालों ने बाबा जी को गोरखपुर भेज दिया, तो बाबा जी की घर वापसी हो गई है, सिर्फ समय का इंतजार है। ये तो लहर सपा की है, लेकिन एक चीज़ ये मुबारकपुर विधानसभा को लेकर तमाम अटकलें चल रही है इस समय। मुबारकपुर विधानसभा में कोई अटकल नहीं है। मुबारकपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव जीतने जा रही है। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का विधायक भी होगा और लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार भी होगी। अब तक पार्टी कब डिक्लेयर करेगी टिकट के लिए? अब हम ये क्या बता सकते हैं, ये हमारे नेता बताएंगे ना। लेकिन अफवाह तो चल रही है कि किसी के खाते में जा रही, कोई कह रहा है हमें मिल गया, क्या ये सत्य है? अब इस पर हम कोई टीका टिप्पणी न करेंगे। जो भी पार्टी का फैसला हो गया उसको अमल करने वाले व्यक्ति हैं। हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। हमारा न अलग से कोई अपना संगठन है, न अलग से कोई विचार है। जो पार्टी का विचार होता वही हमारा विचार है। आजमगढ़ जिले के सरधां स्थित श्रीमती तपेश्वरी इंटर कॉलेज में वैक्सीन लगवाने गए किशोर को स्कूल प्रबंधन ने की पिटाई। पीड़ित न्याय की गुहार लेकर पहुंचा एसपी दरबार। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के शिवपुर गांव निवासी अनिल कुमार ने बताया कि बीते 12 जनवरी को वह सरधां स्थित श्रीमती तपेश्वरी देवी इंटर कॉलेज में कोरोना का वैक्सीन लग रहा था। वह भी वैक्सीन लगवाने के लिए जब कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने ड्रेस नहीं पहने हुए का हवाला देते हुए कॉलेज के अन्य लोगों के साथ उसकी पिटाई शुरू कर दी। जब वह विरोध किया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसको कई जगहों पर चोटें लगी हैं। इस मामले में वह मुकामी थाने में शिकायत भी दर्ज कराया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर वैक्सीनेशन हो रहा था स्कूल में, सर गए थे हम लगवाने। सर ड्रेस नहीं पहने थे, सर जो है उसमें प्रवेश किए तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने हम लोगों को बुला लिए। कौन सा स्कूल? श्रीमती तपेश्वरी देवी जायसवाल इंटर कॉलेज, सरधां बाजार। तो क्या हुआ? सर बुला लिए, बुलाने के बाद पूछे ड्रेस कहाँ पर। सर मैंने कहा कि भीगा है। इसी पर सर नाम पूछे, नाम बताया। सर मेरे दोनों पैर पर चढ़कर सर बाल पकड़ कर सर बहुत मारा उन्होंने। फिर सर जात पूछी, जात पूछकर सर गाली दे रहे थे, गाली देते हुए सर मारे। आजमगढ़ जिले के कटघर लालगंज निवासी पीड़िता ने सूदखोरों पर लगाया जानमाल की धमकी देने का आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कटघर लालगंज निवासी अंजू देवी ने बताया कि उसके पति रोजगार करने के लिए क्षेत्र के कुछ लोगों से ब्याज पर पैसा उधार लिए थे। इसी बीच लॉकडाउन के चलते रोजी रोजगार मंदा हो गया, फिर भी उसके पति किसी तरह उनका पैसा दे दिए। अब सूदखोर उनके परिवार को परेशान करते हुए और पैसे की मांग कर रहे हैं। जब विरोध किया गया तो जान माल की धमकी देते हैं। थक हार कर वह पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सर मेरे पति को 2 लाख रुपया दिए थे धंधा करने के लिए। कुछ लोन सोनकर क्या नाम है? उमेश नाम है, कमलेश नाम है। तो क्या हुआ? तो बीच लॉकडाउन लग गया, फिर भी कहीं से जुगाड़ करके मेरा गहना 10 लाख का था, ज़मीन भी थी एक, वो भी बेचकर पैसा दे दिए। फिर भी
और मेरे सास के बैंक में मेरे पिता ससुर जी नहीं है तो उनका पैसा था तो मेरे सास के नाम कर दिए, तो वो भी अपना पैसा निकाल कर दिए। इतना ब्याज भरने फिर भी ये लोग का पैसा चुकता हो ही नहीं रहा है। आके इतना गाली देते हैं, शटर पीटते हैं, हम लोग का दरवाजा पीटते हैं, इतना गाली देते हैं। कहते कहीं भी पाएंगे आपके पति को मार देंगे, या कर देंगे, कुछ कर पाए बुलाओ पुलिस के, क्या कर लेगा, मेरा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है पुलिस वगैरह। आजमगढ़ जिले के शेख मौलिक करतारपुर गांव से पुलिस ने फर्जी रिपोर्ट तैयार कर फार्मेसी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कराने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि बीते 24 जून 2021 को तत्कालीन जीएनपुर कोतवाली प्रभारी रहे हेमेंद्र सिंह ने क्षेत्र के शेख मौलिक करतारपुर गांव निवासी राजेंद्र यादव के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से कमेटी का गठन कर गिरजा शंकर सिंह स्मृति महाविद्यालय की बिल्डिंग पर मां विद्यावती होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज का बोर्ड लगाकर स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित जांच कमेटी के तीनों अधिकारियों के मिलीभगत से फर्जी रिपोर्ट तैयार कर मां विद्यावती होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में जीएनपुर अपराध प्रभारी रुद्रभान पांडे ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी राजेंद्र यादव को उसके घर शेख मौलिक करतारपुर से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज बाजार के नए चौक पर ऑटो व बोलेरो की टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल, हायर सेंटर रेफर। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के सताई का पूरा गांव निवासी ऑटो चालक 32 वर्षीय पिंटू यादव रविवार की रात में औघड़गंज से किराना कारोबारी 20 वर्षीय लालचंद को लेकर कप्तानगंज से घर लौट रहा था। महाराजगंज बाजार में नया चौक के पास पहुंचते ही सामने से तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार चालक व किराना कारोबारी घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को डॉक्टर ने दोनों की हालत गंभीर देख हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाने पर तैनात सिपाही की हार्ट अटैक से मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बनहरा गांव निवासी 50 वर्षीय अनिल कुमार राय 1991 बैच के सिपाही थे। 1 साल पहले नगर कोतवाली में तैनात थे। इसके बाद उनकी वर्तमान में कंधरापुर थाने पर तैनाती थी। रविवार की रात खाना खाने के बाद वह अलाप ताप रहे थे कि अचानक गिर पड़े। आनंद फानंद में पुलिसकर्मी उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने परीक्षण करने के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ शहर के डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित मतदाता जागरूकता भाषण प्रतियोगिता संपन्न, विजेता हुए सम्मानित। बता दें कि डीएवी पीजी कॉलेज के यूजीसी हॉल में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एनसीसी और रोवर्स रेंजर्स के कैडेट्स के बीच वाद विवाद भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमचंद यादव ने सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में अभिषेक यादव प्रथम स्थान, अंशु कुमार द्वितीय स्थान और नित्या पांडे छात्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इससे पहले पूर्व में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मेहंदी, रंगोली, स्लोगन राइटिंग, पोस्टर, बैनर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान आने वाले छात्राओं को प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमचंद यादव ने मेडल और प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर शिक्षक संघ के महामंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, रोवर्स रेंजर्स कार्यक्रम प्रभारी प्रांशु सिंह सक्रिय भूमिका में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एनसीसी अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह ने किया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। लालगंज विकास खंड के तरफकाजी गांव में आज ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान के द्वारा दर्जनों लोगों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संजय चौहान ने बताया कि ग्रामीणों तथा किसानों को सबसे ज्यादा मार स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर रहता है। गरीब व्यक्ति सही समय पर इलाज न मिल पाने से अपनी जान गंवा देता है। भारत में भी बहुत ऐसे गरीब हैं जो धन के अभाव में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे में ग्रामीणों का केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा आयुष्मान कार्ड किसी संजीवनी से कम नहीं है। इसी क्रम में ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान ने आयुष्मान कार्ड के लाभ के बारे में तथा उसकी उपयोगिता के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा तरफकाजी में सरकार के निर्देशानुसार जो इस श्रेणी में आते हैं उनका 100% आयुष्मान कार्ड बनाकर वितरित किया जा चुका है।
इसी क्रम में गांव के ही शिवशंकर चौहान ने बताया कि उनकी पत्नी को ब्लड कैंसर से पीड़ित है। ऐसे में उनके इलाज के लिए अब तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने संपत्ति को बेचने का भी निर्णय कर लिया था। ऐसे में आयुष्मान कार्ड किसी जीवनदायिनी से कम नहीं हुआ। शिवशंकर बताते हैं कि अब इस कार्ड के माध्यम से मैं कहीं पर भी अपनी पत्नी का इलाज सुचारू रूप से करा सकूंगा। आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम में लाभार्थी नीतू, भारती, विद्या, गीता, हारून, राजमन, सर्वेश गौड़, गीता गौड़, चंद्रकला, रामाश्रय, शिवशंकर, आंचल, विनोद, सुनीता आदि लोगों ने आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर ग्राम प्रधान को धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं तरफकाजी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शिवशंकर चौहान है। मेरी बीवी को ब्लड कैंसर है। मैंने उसकी दवा किया, आज साल भर से दवा कर रहा हूँ। मेरे पास कोई तत्व नहीं है। खेती बाड़ी रख कर हमने दवा किया, 3-4 लाख रुपए का दवा हुआ। आज के हमारे जो प्रधान जी ने कैंप लगवाया, इसने मेरा आयुष्मान कार्ड बन गया, इसलिए मुझे सुविधा मिल गई है। मुझे लालगंज में एक राजनीतिक पार्टी के डायरी, झंडा, गमछा आदि को किया गया सीज, स्कॉर्पियो का किया गया चालान। विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस काफ़ी सक्रिय है। इसी क्रम में आज रविवार को लालगंज बाजार में तहसील के पास देवगांव कोतवाल शशि मौली पांडे और चौकी इंचार्ज अनुपम जायसवाल ने एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित एक स्कॉर्पियो गाड़ी में रखी 3 डायरी, 13 झंडा, 4 गमछा, 50 कैलेंडर, 3000 हैंडबिल, 35 छोटा स्टिकर और गाड़ी पर लगा झंडा सहित सभी सामानों को सीज कर दिया। इसके साथ ही स्कॉर्पियो का भी चालान कर दिया गया। पुलिस ने इसके साथ ही आज रविवार को 12 अन्य गाड़ियों का अलग से चालान भी किया है। सिधौना बाजार से घर के बाहर खड़ी पिकअप लेकर चोर हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस। महनाजपुर थाना क्षेत्र के सिधौना बाजार निवासी विजय गुप्ता के घर के बाहर उनकी पिकअप खड़ी थी, जिसमें लगभग 10 बोरा धान भी लदा हुआ था। शनिवार की रात चोरों ने उनकी पिकअप घर के बाहर से ले ली और फरार हो गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर जब तक लोग बाहर आते तब तक चोर फरार हो चुके थे। आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर थाने पर FIR दर्ज करने की बात कहकर वापस चली गई। पीड़ित ने आज रविवार को अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। विजय गुप्ता का ग्राम सभा कौन सी है? ग्राम सभा सिधौना। क्या मामला था? वो गाड़ी से हमारी पिकअप यहाँ पर खड़ी रहती थी हमेशा के लिए, और उस पर 10-12 बड़ा माल भी था। और आकाश में 1:45 बजे रात के लगभग 1:30-1:45 में और आया कोई और गाड़ी को स्टार्ट किया, चालू किया। हम लोग ऊपर सोए थे, तब तक आवाज़ सुन के उठा तो उसके बाद गाड़ी तुरंत ब्रेक घुमाया और हम लोग बाहर जो आए गाड़ी उन्हें निकाल के उसका पीछा करने के लिए, तब तक वह काफ़ी रफ्तार में था और वो निकल गया। और उसके बाद हम लोग जो है कि तुरंत जो है कि यहाँ पर होमगार्ड भी थे और पुलिस भी थी। 100 नंबर भी था बगल में, उसको भी फ़ोन किया तो 10-15 मिनट के बाद आ गए। वो लोगों ने भी जो है कि थोड़ा दूर गए, आए, खोजे। हम लोग थाने में पहुंच गया। थाने में दरोगा साहब ने रात को लेकर के हमारे भाई को, हमारे लड़के को लेकर के थोड़ा भ्रमण किए। हम लोग भी भ्रमण किया, खोज खाज किया। इसके बाद सुबह में जा कर के FIR दर्ज कराया। FIR दर्ज कराने के बाद दरोगा साहब यहाँ पर आए। दरोगा साहब ने सारी हुलिया लिया और बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, गाड़ी तुम्हारी लंबी नहीं गई है, ये आस-पास में होगी, तुम शाम को आना। FIR दर्ज किए हैं दरोगा साहब? हाँ, बोले कि FIR दर्ज तुम्हारा हो गया है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारी गाड़ी मिल जाए और क्या। कौन सा थाना लगता है आपका? महनाजपुर। ग्राम गंगवल में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के विरुद्ध दर्ज किया NCR। महनाजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गंगवल में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के विरुद्ध NCR दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 14 जनवरी को ईंट खरीदने के लिए घर में रखा गया 50,000 रुपया नगद और 5 थान गहना चोरी कर लिया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए NCR दर्ज कर लिया है और पुलिस द्वारा मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। We have wings, we can fly, look at the world in the eye.